ओवैसी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप खैरियत से हैं, सही सलामत हैं? जी जी सर, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुकद्दर में मौत नहीं लिखी तो रजत शर्मा साहब के प्रोग्राम में बैठे हैं सामने आप। मैंने वो तस्वीरें देखी, ओवैसी साहब बहुत चिंता हुई। पिस्तौल ताने एक आदमी गोलियां चला रहा है, एक आदमी भाग रहा है, बड़ा खौफनाक मंजर था। तो कैसे हुआ ये सब? रजत साहब, हम लोग आज हमारा मीरठ में प्रोग्राम था, बड़ा कामयाब पैदल दौरा था, फिर किट्ठौर में था। हम किट्ठौर से प्रोग्राम करके जब वापस दिल्ली आ रहे थे तो इस टोल गेट पर जाहिर है गाड़ी स्लो हो जाती है। तो हम 4 गाड़ियों के काफिले में थे। एक गाड़ी में हाजी साहब सारिम थे, मेरी गाड़ी में यामीन, मैं और शौकत, और पीछे गाड़ी में हमारे एक्स मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और दूसरी गाड़ी थे। तो अचानक एक धमाके की लाउड साउंड आई। अब यामीन ने कहा कि भाई हम पे हमला हो रहा है। तो मैं जब 90 डिग्रीज पर जब पैसेंजर सीट पर देखा कि वो जो व्हाइट जैकेट पहना हुआ एक शख्स है और मेरी पैसेंजर डोर के ऑपोजिट में बिल्कुल 10 कदम के फासले पर एक रेड हुडी पहना फायरिंग कर रहा है। तो मैंने यामीन को कहा कि भाई तू सामने गाड़ी को मार हाजी साहब के और निकल यहां से। तो उसने 2-3 बार मारी, गाड़ी निकली और पीछे से माजिद हुसैन के ड्राइवर ने उस रेड हुडी पहनने वाले पर अपनी गाड़ी चढ़ाई जिसके वो जख्मी हुआ। तो व्हाइट जैकेट वाले ने कंसिस्टेंटली दूसरे 2 फॉर्च्यूनर पर हमला किए। खैर हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। हम 5-6 किलोमीटर दूर जाकर एक फ्लाईओवर के करीब में रुके। हमने फोटो ली उस गन शॉट्स की और फिर हाजी साहब गाड़ी में बैठकर हम बोले कि पहले सबने कहा और मैंने भी कहा कि यहां से निकलना जरूरी है। फिर वापस गए तो दिल्ली पहुंचे, सब लोग वापस गए उस टोल गेट पर। तो वहां पर मालूम हुआ कि वो जो रेड हुडी का जो शूटर था वो पकड़ा गया। सीन ऑफ ऑफेंस से वेपन भी मिला और एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी का फॉरेंसिक जायजा लेंगे, टेक्निकल जायजा लेंगे। मतलब करिए, हम आपसे एक ही डिमांड करते हैं कि ये 2 लोग जो बुज़दिलाना हरकत किए इनके पीछे एक बड़ा दिमाग है, आप उसको तलाश करिए। क्योंकि जाहिर है हमको फॉलो कर रहे थे, ये मीरठ से हो या दिल्ली से हो, कहां से हो नहीं मालूम। तो उनको ये पता था कि इस टोल गेट पर जाहिर है हर गाड़ी रुकती है उस बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए, फास्ट टैग लगा हुआ है। तो जब तक वो उठता नहीं है तो बिल्कुल 10 कदम के फासले से उन्होंने इस तरह का हमला किया। ये अल्लाह का करम है कि आज हमारी जान अल्लाह के करम से बच गई, वरना तो लोग पूरा एक बुरा इरादा लेकर आए थे। जी बिल्कुल, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। क्योंकि वो सीसीटीवी में आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि वो टोल प्लाजा पर गाड़ी धीरे होती है तो ऐसा लगता है वो इंतजार कर रहे थे गाड़ी के धीरे होने का, मौके का तलाश कर रहे थे और फिर वो गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसा और बिल्कुल मैटर ऑफ सेकंड्स में बिल्कुल एक साथ तो हमारे यामीन का और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि वो हाजी साहब की गाड़ी को मारने वाले, उनकी गाड़ी का बम्पर भी डैमेज हो गया। तो हम निकले, टायर पंक्चर हुआ, आगे जाकर बोले चलो टायर को छोड़ो, गाड़ी भगाओ यहाँ से। तो पीछे से माजिद हुसैन के ड्राइवर ने काम किया। तो ये रजत जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये 2 लोग नहीं है, ये एक नफरत की जो जहर का पैगाम घोला जा रहा है भारत देश के जिस्म में। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पूरी जड़ तक जाएगा। आप रोकिए इन लोगों को निकालिए, इनके असली चेहरों को बेनकाब करिए, वरना याद रखिए रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, फिर रूल बाय गन होगा। देश में खुदा ना खास्ता एनार्की ना पैदा हो जाए। फिर ये लोग तो वही लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। ये संविधान से इस तरह की नफरत करते हैं कि ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो अगर गोली से अगर किसी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो क्या पैगाम जाएगा। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ये बुज़दिल लोग हैं, मगर हम आपके जरिए से उन बुज़दिलों को कहना चाहेंगे कि हर एक को इस दुनिया से जाना है और अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा, मौत खुद मेरी हिफाजत करेगी। हम अपना काम करते रहेंगे, पूरे बेबाकी के साथ करेंगे, बल्कि और बेबाकी से करेंगे। बिल्कुल, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश की जनता की जान की हिफाजत करें। नहीं, आपकी बहुत लंबी उम्र और बहुत दुआएं आपके लिए हैं। अभी रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि एक शूटर जो पकड़ा गया वो तो नोएडा का रहने वाला है और दूसरा लड़का पता चला है पुलिस को कि वो सहारनपुर का रहने वाला है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये कोई 2 लड़कों का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे बड़ी साजिश है।
और रजत जी जो वेपन भी इस्तेमाल हुआ है ना, वो वेपन ऐसा वैसा नहीं है। अरे हम पर गोलियां चलाए, जब इसका एक साथी जख्मी हो गया तो दूसरा उस गाड़ी पर फायरिंग कर दिया जिस पर उन्होंने उसके साथी को जख्मी किया था। तो ये इतना इनके पास अगर 10-12 राउंड से ज्यादा इनके पास अगर गोलियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ और प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उसको अंजाम दिया। ये अलग बात है कि वो जो बदनीयती से आए थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसमें इजाजत नहीं दी, मगर पूरी तैयारी के साथ आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 7-8 फीट के फासले से आप देख रहे हैं कि कोई गोली चला रहा है आप पर। जी, आपको 1 मिनट के लिए तो डर तो लगा होगा, घबराहट हुई होगी? नहीं, हम तो जब हम गोली देखे तो हम कलमा पढ़ लिए, कि बोले हम समझे कि चलिए वक्त आया है अल्लाह से मिलने का। मगर अब क्या करेंगे रजत जी, प्रयागराज में धर्म संसद होता है, सरकार उसका नोटिस नहीं लेती, हर शख्स वहां पर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बकता है। एक महाशय है गाजियाबाद में, उन्होंने हमारी गर्दन का इनाम रख दिया। हमारे घर पर हमला होता है, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, हमारे वालिद के जमाने का साथी राजू लाल 70 साल का, उसको पीटते हैं। अगर ये सब देखकर भी सरकार अगर होश के नाखून नहीं लेगी तो फिर कब लेंगे आप? अगर एक देश के सांसद के ऊपर हमला हो रहा है तो भाई आप जानते हैं ना, आपके पास तो पूरा टेक्निकल हर चीज है, आप जानते हैं कि कौन कहां बैठा है। तो अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको तमाम को बेनकाब करे, मगर हम नहीं रुकने वाले हैं। ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, कल मैं लोकसभा जाकर स्पीकर साहब से मुलाकात करूंगा, अपनी बात को रखूंगा और परसों से फिर मैं उत्तर प्रदेश के गलियों कूचों में, गांव में जाऊंगा, प्रचार करूंगा। जिंदा रहना है, जिंदा रहेंगे, मगर डर कर कैसे हम अपनी आवाज को दबा लेंगे? संविधान मुझे हक देता है अपनी बात करने का, मैं अपनी बात करूंगा और मैं अपनी बात करता आया हूं। लोगों को पसंद नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको इख्तियार नहीं है। क्या सब आपके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? कोई पायलट कार, कोई पुलिस? रजत जी, हम 94 में जब विधायक बने, 94 से लेकर 2022 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल लिखकर देते कि हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है लोग हथियार लेकर, मुझे एक किस्म से एलर्जी होती है, परेशानी होती है जब हथियार को देखता हूं। मैं नहीं लिया हथियार, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, ना मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारी, हम क्यों टैक्स देते हैं? सरकार जान की हिफाजत करे। अगर एक सांसद की हिफाजत सरकार नहीं कर सकती तो फिर आम नागरिक की क्या हिफाजत करेगी? मैं नहीं लिया, मैं आज इंशाल्लाह मैं कल भी नहीं लूंगा। मुझे यकीन है कि जब मौत मेरी जान की हिफाजत करेगी तो जब वक्त आएगा जाएंगे, मगर मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे सामने हथियार लेके चले। मुझे बड़ा अजीब नजर आता है कि मेरा मानना यह कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर शख्स की, हाँ हमारे साथ 4 गाड़ियां थी, साथियां थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलिए, ये सबसे बड़ा करम तो ऊपर वाले का था। हाँ, ये सब ठीक हुआ, मगर नहीं, वो जो पीछे गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने बड़ी समझदारी दिखाई। और नहीं, ना सिर्फ वो बड़ी समझदारी उसने दिखाई, बल्कि उसने और हमारे यामीन खान साहब ने जो गाड़ी, हाजी साहब की गाड़ी को डैमेज हुआ, बट उनको ढकेल कर हम आगे जो बढ़े। और सही कहा आपने कि माजिद हुसैन ने जो सलाहियत दिखाई और उनके ड्राइवर को कहा कि भाई इसको चला, इसे गाड़ी चला दे, इसके ऊपर रोक इसको, क्योंकि वो फायरिंग कर रहे थे हमारी गाड़ी पे कॉन्स्टेंटली। अब वैसे साहब, जो इंडिया टीवी की कॉन्क्लेव थी अभी पिछले हफ्ते, तो अब उसमें मुझे याद है आपने कहा था कि आपको धमकी मिली थी, तो आपको अपनी हिफाजत का ध्यान तो रखना चाहिए। कुछ लोगों पर शक है आपको, कौन हो सकते थे? मैं रजत जी, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं ना। अच्छा, मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूं जो मेरा उस तरह का बैकग्राउंड भी नहीं है कि मैं इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कुछ होता है, मैं ऐसा करता हूं। मैं नहीं, मेरी एक ही जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं अपने संविधान को, अपने भारत की जमहूरियत को, लोकशाही को, और मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज को और पिछड़े समाज को उनका हक मिले। बस मेरी जिंदगी का मकसद ही वही है, और दूसरा कुछ तो है ही नहीं मेरे पास। मैं शुरू से हम वही कर रहे हैं। जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की थी, केशव मौर्य से, तो वो कह रहे थे भाई उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो उसको
पकड़े जाएंगे, इसकी गहराई से जाएंगे और इस साजिश के तह तक जाएंगे? ये तो वक्त तय करेगा कि वो कितने ईमानदार साबित होंगे अपने इन दावों में। अगर वो ये समझेंगे कि नहीं, ये दो लोग ऐसा ही कर लिए थे, वो फुला बहाना कर दिए थे, तो नहीं होगा। ये दो लोग का कारनामा नहीं है, ये बड़ा कारनामा करने वाले बड़े बड़े जहन हैं, जो जिनके दिलो दिमाग में नफरत भरी हुई है भारत के लिए, जो भारत में आतंकवाद और रूल ऑफ लॉ को खत्म करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो दावा कर रहे हैं तो करके दिखाइए, प्रैक्टिकली करके दिखाइए। ये अब ये देश देखेगा, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। जी, मैं ओवैसी साहब आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये कोई दो लोग नहीं थे, ये एक बड़ी साजिश थी और बड़ी प्लानिंग के साथ रैकी करके, पीछा करके और ये तय करके कहां पर गाड़ी स्लो हो रही है और निशाना आप ही थे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल खतरनाक चीज है। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि इसकी बिल्कुल गहराई से जांच होनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए, पता चलना चाहिए इसके पीछे कौन है। आपका बेहद शुक्रिया रजत जी, आपके इस हौसला अफजा अल्फाज का मुझे बड़ा हौसला देती हैं और इत्मीनान देती हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मेरी बात रखने का मौका। और मेरी दुआ है कि आप बहुत लंबी उम्र हो आपकी, आपके ऊपर कभी कोई खतरा ना हो, आप पूरी हिफाजत रहें और आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।